बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू है वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स क्या होती हैं, इनके सिम्टम क्या हैं, काजेस क्या हैं, ये क्यों वेरिकोज वेन्स होती हैं और इनका ट्रीटमेंट क्या है। अगर आपकी भी रगें फूली हुई हैं या वेरिकोज वेन्स का शिकार हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इसमें इंतहाई आसान और सादा तरीन इलाज बताने जा रहा हूँ और ये हर कोई इलाज जो है वो कर सकता है। वेरिकोज वेन्स क्या होती हैं? जब वरीदों के अंदर खून का दबाव बढ़ जाता है तो इससे रगें जो होती हैं वो फूल जाती हैं। इस कंडीशन को हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं। बिल अमूम तो ये वेरिकोज वेन्स टांगों में होती हैं, लेकिन इसके अलावा दूसरे हिस्सों में भी वेरिकोज वेन्स देखने में आई हैं। जैसा कि बवासीर पाइल्स में भी जो रगें होती हैं फूलती हैं, वो वेरिकोज वेन्स की एक किस्म है। इसमें रेक्टम की रगें जो है वो फूल जाती हैं। स्पाइडर वेन्स एक दूसरी किस्म है जिससे खून की छोटी नालियां जो है वो मुतासर होती हैं। इनके सिम्टम्स क्या हैं? वेरिकोज वेन्स जिल्द के नीचे फूली हुई ट्विस्टेड यानी बल खाती हुई ट्विस्टेड वरीदें होती हैं जो कि देखने में ब्लू या पर्पल हो सकती हैं। जिल्द के नीचे जलन का होना, रात के वक्त लेग्स क्रैम्प और वरीदों के गिर्द इचिंग, जलन, पांव और टांगों में पेन यानी दर्द, स्पेशली एचिंग पेन, और इन वरीदों का इन स्पेशल जगह का रंग बदलना, उभरी हुई पतली रगें अगर कहीं नजर आती हैं तो ये वेरिकोज वेन्स ही हो सकते हैं। व्हाट काजेज वेरिकोज वेन्स? ये वेरिकोज वेन्स होती क्यों है? वेरिकोज वेन्स एक कॉमन कंडीशन का नाम है जो कि वाल्स यानी वरीदों की वाल्स और वाल्व के डैमेज होने या कमजोर पड़ जाने से वकूफ पजीर होती हैं। ऐसा वाल्व सिस्टम की खराबी से होता है, कमजोर पड़ने से होता है। जो वाल्व्स वरीदों के अंदर खून के बहाव को कंट्रोल करते हैं, ये वाल्व जब कमजोर पड़ जाते हैं तो खून का बहाव जो है वो बैकवर्ड हो जाता है, जिसे हम रिफ्लक्स भी कहते हैं। इससे रगें जो हैं वो फूल जाती हैं और यही वेरिकोज वेन्स कहलाती हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट बड़ा सादा है। ये एक सादा सी एक्सरसाइज है, वेरी इजी, जिसे हर कोई मर्द और खवातीन कर सकते हैं। असल में वेरिकोज वेन्स ज्यादा ओल्ड एज में नौजवानों की भी होती हैं, खवातीन में भी पाई जाती हैं। लेकिन इसका ट्रीटमेंट जो इस एक्सरसाइज से पहले आपको चंद चीजों को छोड़ना होगा जिससे अमूमन ये ठीक हो जाती हैं, और जो इसकी काज है उस काज को जब आप दूर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इलाज हो जाएगा। उस काज में जो लीडिंग चीज है, अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो आप अपने वजन को कम करें। इससे क्या होगा? आपका ब्लड फ्लो जो है वो बहुत बेहतर होगा। दूसरा जो है, आपने अपने आप को एक्टिव रखना है, यानी आइडल नहीं बैठना। इसके लिए आपने एक्सरसाइज करनी है, लेकिन याद रहे एक्सरसाइज जो है वो स्ट्रेनियस नहीं होनी चाहिए। सख्त एक्सरसाइज या वेट लिफ्टिंग, हैवी वेट लिफ्टिंग जो है वो इस कंडीशन को और खराब कर सकता है। दूसरा, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको छोड़ना होगा। ऊंची एड़ी वाले जो जूते हैं उसको पहनने से ग्रेज करें। और सबसे अहम बात जो है, ये अमूमन ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन में खड़े रहने से या एक ही पोजीशन में बैठे रहने से होती हैं। तो एक ही पोजीशन में खड़े रहने से या बैठे रहने से इज्तनाब करें। तो आइए चलते हैं, मैं आपको इसकी एक्सरसाइज बताता हूं। ये असल में लंजेस हैं। लंजेस जो है ये न सिर्फ वेरिकोज वेन्स के लिए इफेक्टिव है, बल्कि ये दिल की सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके साथ साथ ब्रेन की सेहत के लिए भी हेल्पफुल है। तो ये देखिए किस तरह इसे किया जाता है। इसको करने का तरीका ये है कि फर्स्ट बिल्कुल सीधे यहाँ से इरेक्ट आपने खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद आपने जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये करनी है कि जब भी आप स्टेप फॉरवर्ड करेंगे, जैसा कि अभी अब आप देखेंगे, तो आपने ब्रीथ इन सांस लेना है। जब बैक वापस पोजीशन पे आना है तो ब्रीथ आउट यानी सांस को आपने बाहर निकाल देना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपने ऐसा करना है कि एक पाँव को ऐसे बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद अब आपने
दोनों को बेंड देना है और सांस को अंदर खींचना है। वापस सांस बाहर निकाल दिया, अगेन ये दोनों टांगों के साथ बारी बारी कर सकते हैं यूं। ऐसे आपने बारी बारी करना है। दूसरा एक इसका एक और मेथड भी है कि आप बिल्कुल ऐसे टांगे जो है ऐसे फैला के, तो आप इसको यूं कर सकते हैं ऐसे। वो लोग जो फर्स्ट टाइम लंजेस कर रहे हैं उनको ये अगर डिफिकल्ट लगता है इस तरीके से करना, तो इसके लिए एक और बहुत ज़्यादा इजी है जिसे करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, एक बच्चा भी इसे कर लेगा। और ओल्ड एज जो कोई भी एज हो तो आप इसे कर सकते हैं। उसके लिए आप एक कुर्सी की ज़रूरत होगी, जैसे ये बिल्कुल जिसकी पुश्त जो है वो सीधी इरेक्ट हो, ऐसी आप चेयर ले लें, या कोई भी आपको ऐसी कोई प्लेस मिल जाती है जहाँ पर आप जो है उसका सहारा ले सकें। तो ये सामने चेयर है, चेयर के साथ इसको करने का तरीका यह है कि आप बिल्कुल इसके सामने ऐसे स्ट्रेट खड़े हो जाएं और दोनों हाथ जो है वो आपने चेयर पर जमा लेने हैं। दोनों हाथ जमाने के साथ ये दोनों हाथ जो है आपको आपके ये इस चेयर पे जमे रहने चाहिए जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं। तो वाइल आपके ये दोनों हाथ जो है चेयर पे जमे हों, तो आप अपने जो एक लेग है, एक पाँव जो है उसे पीछे ले जाएं, जैसा कि ये है। पहले आप ये समझे, फिर मैं इसको करके दिखाता हूँ। पीछे ऐसे लेके जाए, जितना आप जो है कंफर्टेबली इसे लेके जा सकते हैं इजीली। इतना जब पीछे ले जाते हैं तो फिर आपने इसको बेंड देना है, साथ ही सांस जो है वो अंदर ले लेना, ब्रीथ इन। जब भी आपने वापस आना है तो फिर आपने ब्रीथ आउट यानी सांस को बाहर निकालना है। जैसे ही आप ऐसे पीछे करते हैं बिल्कुल ऐसे अपनी स्टैंडिंग पोजीशन में आते हैं। तो अब देखिए फर्स्ट स्टेप जो है, आपने देखा ये कितना इजी है। जस्ट आपने बैक वर्ल्ड अपनी टांग ले जाना है ऐसे और बेंड देना है। याद रखिए ये घुटना जो है जो राइट है ये आपका थोड़ा सा ऐसे जमीन से ऊपर जो है वो उठा रहे। ऐसा आप दोनों टांगों के साथ भी कर सकते हैं और बारी बारी भी कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज जो है न सिर्फ वेरिकोज वेन्स के लिए, क्योंकि ये ब्लड फ्लो जो है आपके पाव पूरे बॉडी पार्ट्स की तरफ जो है वो बड़ा तेजी से गर्दिश करने लगता है, एज वेल एज जो है आपकी हार्ट की तरफ और देन ब्रेन की तरफ। तो इस तरह ये आपकी मेमोरी के लिए और दिल की सेहत के लिए, दिमाग की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।